ओम गणेश हरिओम नमो नारायणाम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगवंशी ऑफिशियल। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजयोग के बारे में जो लगभग 100 में से 40 लोगों की जन्म कुंडली में पाया जाता है। लोग उसे राजयोग मान करके और अपना जीवन जीते हैं, लेकिन उसका उनको फल नहीं मिल पाता है। यह राजयोग ऐसा है जो लगभग लोगों की कुंडली में पाया जाएगा, लेकिन इस राजयोग की कुछ शर्तें होती हैं। लोग कहते हैं इस राजयोग का फल नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस राजयोग की कुछ शर्तें होती हैं। वो शर्तें अगर हमारी कुंडली में लागू हो रही हैं तो ही यह राजयोग है, अन्यथा यह राजयोग नहीं है। लोग इसका बेसिक पकड़ करके और इसे एक राजयोग समझ बैठते हैं, वो भूल आप न करें। इसीलिए आज की वीडियो में इस राजयोग के ऊपर लेके आया हूँ। इस राजयोग का नाम है बुधादित्य राजयोग। बुध और आदित्य के योग से जो राजयोग बनता है, बुधादित्य राजयोग। तो वीडियो के साथ लगातार बने रहिए। नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। प्रिय दर्शकों, बुध आदित्य राजयोग। अब इस राजयोग में देखो कुछ शर्तें बनती है। वो शर्तें मैं आपको सामने करके बताऊंगा ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। कुंडली के किसी भी भाव में देखो, पहला नियम इसका क्या है, तो बुधादित्य राजयोग का पहला नियम क्या है देखिए। सूर्य और बुध की युति आवश्यक है, यानी सूर्य और बुध एक स्थान पर होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। अब मान लो सूर्य और बुध को अपन चतुर्थ स्थान में रखते हैं। सूर्य और बुध दोनों चतुर्थ स्थान में हैं, हो गया जी। और बोलो, दूसरा नियम है बुध अस्त न हो। अब देखो, ये एक बहुत बड़ी बात है। सूर्य के साथ बुध होगा तो अंशों का प्रभाव पड़ता है। कितने अंश पर बुध है, कितने अंश पर सूर्य है, इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमें ये देखना होगा कि हमारी कुंडली में जब बुधादित्य राजयोग बन रहा है तो जो बुध है, ये बुध अस्त नहीं होना चाहिए। इनके अंशों में इतना फर्क होना चाहिए कि बुध अस्त ना हो। कुंडली में बुध के आगे ये निशान न लगा हो, बुध अस्त ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा जो नियम है वो नियम है दोनों ही ग्रह अच्छे बल पर होने चाहिए। इन ग्रहों का बल अच्छा होना चाहिए, अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, अच्छे अंशों पर होने चाहिए। दूसरी बात, इनका बलाबल हमने देखना है, सारी चीज़ें। और ग्रहों का बल कैसे देखा जाता है ये मैंने आपको पुराने वीडियोस में बता रखा है। तो हमें इनका बलाबल देखना है कि दोनों ग्रह अच्छे बल पर हैं या नहीं। चौथा जो नियम है वो है कि यह योग त्रिक स्थान में, यानी 6, 8, 12 में न हो। त्रिक स्थान कौन से होते हैं प्रिय दर्शकों? पहले की वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि कुंडली में 6ठा स्थान और 8वां स्थान, 12वां स्थान, ये तीन दो स्थान जिसे हम कहते हैं त्रिक स्थान, अरिरंध्र और व्यय भाव, 6ठा, 8वां और 12वां, ये तीन भाव त्रिक भाव होते हैं। त्रिक भाव में ये ग्रह नहीं होने चाहिए। तो त्रिक भाव में भी ये योग तो रहता है लेकिन उतना फल देता नहीं है। और पांचवा जो नियम है वो क्या कहता है कि दोनों ग्रह योग कारक हों। अब आप मेरी इस कुंडली को समझेंगे कि मैंने यहाँ पर वृष लग्न की कुंडली क्यों बनाई है। आप ये समझें कि जब वृष लग्न की कुंडली बनती है तो सूर्य और बुध में जो योग बनता है ये केंद्र और त्रिकोण के माध्यम से बढ़ता है। देखो, वृष लग्न में लग्नेश शुक्र बनते हैं। लग्न में दूसरी राशि है वृष राशि, और यहाँ पर तीसरी राशि, यहाँ पर चौथी, और चौथे भाव में यानी केंद्र भाव में पांचवी राशि बनती है। और केंद्र भाव यानी चतुर्थ भाव है, ये चतुर्थेश होते हैं सूर्य यहाँ पर चतुर्थेश बन जाते हैं, चौथे स्थान के मालिक बन जाते हैं। तो ये केंद्र स्थान के मालिक हो गए। और यहाँ पंचम भाव में छठी राशि आ गई है। छठी राशि अपनी है कन्या।
कन्या राशि का स्वामी होता है बुध ग्रह। तो पंचमेश, पंचम भाव में छठी राशि का स्वामी बुध, तो पंचमेश बुध चतुर्थ स्थान में है, सूर्य के साथ युति कर रहे हैं। तो केंद्र का और त्रिकोण का संबंध बन जाता है। केंद्र भाव पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव केंद्र भाव, पहला, पांचवा और 9वां भाव त्रिकोण भाव, ये 9वां भाव त्रिकोण भाव। ठीक है, तो केंद्र और त्रिकोण का जो संबंध बन गया तो दोनों ग्रह अपनी कुंडली में योग कारक बन जाते हैं। सूर्य और बुध दोनों ही ग्रह योग कारक बन जाते हैं, और जब ये दोनों ग्रह योग कारक बन जाते हैं तो बुधादित्य राजयोग पूरे तरीके से काम करता है। यदि आप ये 5 शर्तें फॉलो कर लेती है आपकी कुंडली, और अगर ये 5 शर्तें आपकी कुंडली में लागू हो रही है तो बुधादित्य योग 100% सफल होता है, और आपकी कुंडली उन 1000 में से एक रेयर कुंडली हो जाएगी जिसके अंदर बुधादित्य राजयोग बनता है, और ये राजयोग बहुत अच्छा फल देता है। इसके फल क्या हैं, बुधादित्य राजयोग के क्या फल है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। देखो ये रहे, बुधादित्य राजयोग में व्यक्ति नम्र स्वभाव का होता है, विवेकशील होता है, चतुर होता है, अच्छी बुद्धि वाला होता है, वाणी का उसे सुख मिलता है, यानी अच्छा बोलता है, इतना आकर्षक बोलेगा कि जब बोलेगा तो उसकी बात को टोक नहीं पाएगा, कोई काट नहीं पाएगा, सबको उसकी आवाज़ मीठी लगेगी, वाणी मीठी लगेगी, उसकी बात का विरोध कम होगा। जिसके कुंडली में बुधादित्य राजयोग बनता है वह व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान होते हैं, अच्छी यादाश्त होती है, होशियार होते हैं, पढ़ाई में हर तरीके से होशियार होते हैं, अच्छी यादाश्त होती है। बुधादित्य राजयोग वाले व्यक्ति खास करके लेखक बनते हैं, कवि बनते हैं, सुंदर लिखावट इनकी होती है, अक्षर बहुत अच्छे लिखते हैं, प्रवचनकार भी बन सकते हैं। बुधादित्य राजयोग वाले व्यक्ति प्रवचनकार बन सकते हैं, भागवत पाठ करना, शिव पुराण करना, गीता का पाठ करवाना, ये सब चीज़ें प्रवचनकार बन सकते हैं, और ज्योतिष का कार्य भी ये लोग कर सकते हैं। जिनके जीवन में बुधादित्य राजयोग हो, अगर वो ज्योतिष का कार्य करें तो बहुत अच्छा उनका कार्य होता है, और उनको बहुत अच्छे मुकाम हासिल होते हैं ज्योतिष के अंदर। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे सभी दर्शक बुधादित्य राजयोग के बारे में पूरे तरीके से समझ गए हों। मैंने डिटेल वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि आपको एक एक बात चीज़ समझ आ सके। बहुत से लोग हैं सिर्फ कुंडली बनाकर बताते थे कि ये सूर्य और बुध का मिलन हो गया, राजयोग हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। राजयोग कैसे बन रहा है, क्या क्या इसकी शर्तें हैं, वो सब हमें देखनी परम आवश्यक होती है, तभी कोई राजयोग हमारे जीवन में एक्सक्लूड होता है, वो काम करता है। इसी के साथ देखो ये भी है कि सूर्य और बुध यहाँ पर चतुर्थ भाव में है, ये यहाँ पर योग कारक है। सूर्य और बुध यहाँ पर पंचम भाव में हो तो भी बुधादित्य राजयोग पूरा असर करेगा, सप्तम भाव में हो तो भी पूरा असर करेगा, नवम भाव में भी पूरा असर करेगा, दसम में भी पूरा असर करेगा, और लग्न में भी पूरा असर करेगा। इसमें सूर्य बुध इन स्थानों में कहीं पर भी हो सकते हैं जो मैंने बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा वीडियो अच्छे से समझ आया हो। अगर आप अपनी हस्तलिखित कुंडली प्राप्त करना चाहते हैं या आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, देखो बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको कैसा लगा लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए दर्शक हैं तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।